बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त उसको देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और नीचे कमेंट्स में जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछते भी हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से मशकूर हूँ। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है, लास्ट टाइम 2 वीडियोस हमने अपलोड की थी अजरा के हवाले से, अजरा के बाद का जो प्रोसेस है उसके हवाले से। 1 और 2 पार्ट पे वो मुश्तमिल थी। अभी उन वीडियोस का तीसरा पार्ट, आज की जो हमारी वीडियो है ये लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि अब आप लोगों का तमाम प्रोसेस अजरा के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद आप लोगों का फिर अगला जो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ 2 स्टाम्प पेपर होते हैं, कुछ छोटी बाउंड सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ एफिडेविट वगैरह का कागजात इस तरह के होते हैं। मतलब कि 8-10 पेजेस के वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने अजरा के बाद फ़िलअप कर लिए, मेडिकल करवा लिया। अभी अगला जो प्रोसेस है वो आप लोगों का CCVI होता है। मतलब आप लोगों को कंफर्मेशन उधर से आ गई है कि आप लोग अब कोरिया के लिए आ सकते हैं। तो वो जो CCVI है उसकी जो लिमिटेशन है वो 3 माह तक होती थी पहले टाइम के वक्त। मतलब कि अभी जो कोरोना का टाइम है उस वजह से आप लोगों का जो CCVI है उसकी लिमिटेशन एक्सपायर की वो 1 साल तक बढ़ा दी है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल लिमिट है वो 3 माह तक ही है। अच्छा, इस पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे, आप लोगों का CCVI के बाद वीज़ा अप्लाई हो जाता है, फिर आप लोगों का आगे फर्दर जो प्रोसेस है, टिकट होती है, कुछ आप लोगों ने शॉपिंग करनी होती है, कुछ पैसे आप लोगों ने साथ भी लेके जाने होते हैं। बहुत सारे दोस्तों की ये क्यूरीज थी कि सर कोरिया पहुंचने तक अजरा से लेकर टोटल कितने एक्सपेंस आ जाते हैं। तो जो एक्सपेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा उनको नोट कर लें और कोशिश करें उनको अभी से अपने पास सेव करना शुरू कर दें, किसी बैंक डिपॉजिट में रख लें या अपने वालिद को, बड़े भाई को, किसी को दे दें, वो आप लोगों के लिए सेव करके रख लें। अच्छा, CCVI आप लोगों का आ गया। अब CCVI जो है वो आप लोगों का जब कन्फर्म हो जाता है उसके बाद फिर आप लोगों का वीज़ा अप्लाई होता है। जब वीज़ा अप्लाई होता है तो ज़ाहिरी बात आप लोगों का फिर वीज़ा भी लग के आ जाता है। तो HRD की तरफ से फिर आप लोगों को कंफर्मेशन आ जाती है कि इस बंदे की जो मतवक्को फ़्लाइट की डेट है वो फ़लाँ है। अब कुछ चीज़ें मैं पिछली वीडियो की भी इसमें ऐड करूंगा, आप लोगों ने उन पे गौर करना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन दोनों वीडियोस के थंबनेल भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। तो पहले कोशिश करें उन वीडियोस को जाके देख लें। आई बटन में भी वो दोनों वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। जो पिछला सेकंड पार्ट था उसमें हमने बात जो की थी आप लोगों का वीज़ा फ़ी, उसके हवाले से बात की थी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के कुछ अखराजात होते हैं, उनकी भी कुछ सर्विसेज फ़ीसेस होती हैं, वो भी आप लोगों ने 30,000 के राउंड बोर्ड अदा की। कुछ इंश्योरेंस आप लोगों ने करवाई और कुछ आप लोगों ने एफिडेविट पे भी खर्चा किया। तकरीबन मिल मिला के वो लास्ट वीडियो का जो खर्चा था वो 70,000 के राउंड बोर्ड बन गया था, आप लोगों का किराया वगैरह या ट्रैवल एक्सपेंस उसमें इंक्लूड करके। अच्छा, वो 70,000 और अभी का जो सीन है इस वीडियो में, आप लोगों की अब टिकट फाइनल होनी है, आप लोगों ने कोरिया पहुंच जाना है। वहाँ पे आप लोगों ने जो पैसे लेके जाने हैं वो 70,000 को आप लोगों ने जमा कर लेना है। आपकी जो टिकट है एयर फेयर जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान से लाहौर से हो जाए या इस्लामाबाद से हो जाए या कराची से हो जाए, ये ओवरसीज़ पे डिपेंड करता है, उन्होंने करवा के देनी होती है आप लोगों को। तो उसके जो एक्सपेंस हैं वो 2,10,000, 20,000, 30,000, ये वक्त के हिसाब से भी कुछ कमो बेश हो सकते हैं, तकरीबन राउंड बोर्ड इतने बन जाते हैं। अब 2,10,000 और 70,000 को आपस में जमा कर लें तो ये बन जाते हैं तकरीबन 2,80,000। तो 2,80,000 में आप लोगों ने $500 जमा कर लेने हैं। पाकिस्तानी रुपयों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 230 रुपये का एक $1 है। 500 को 230 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये आप लोगों का 1,15,000 रुपया बन जाता है। अब 2,80,000 और 1,15,000 वो ये हो गया आप लोगों का 3,80,000 और साथ में 15,000 ऊपर वाला ऐड कर लें, 90,000 और 95,000। मतलब कि आप लोगों का 3,95,000
ये सारा कुछ खर्चा जो है ये मिला के 4 लाख के राउंड अबाउट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एयर फेयर हो गया, आप लोगों के जो जितने भी फीसेस थी, इंश्योरेंस थी, वो सारे इंक्लूड करके आप लोगों का ये खर्चा बन गया। जो $500 मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों ने अपने साथ पॉकेट मनी लेके जाने हैं, मतलब कि किसी भी अपने एरिया की एक्सचेंज से वो आप लोग चेंज करवा सकते हैं, ताकि जब आप लोग यहाँ से फ़्लाई करें, क्योंकि अब आगे आप लोगों का फ़र्दर फिर स्टे होगा या तो अबू धाबी हो सकता है या फिर आप लोगों का जो स्टे है वो बैंकॉक थाईलैंड हो सकता है। वहाँ पे फिर आप लोगों को खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे आप लोगों का तकरीबन राउंड अबाउट जो स्टे है वो 10 घंटे का होगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर आप लोगों ने फिर मुँह बांध के नहीं बैठना, आप वो लोगों ने कुछ खाना पीना भी वहाँ पर ज़रूर होता है। तो वो जो $500 हैं वो आप लोगों की पॉकेट मनी होगी। और जब आप लोग कोरिया लैंड करेंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो बल्कि कोशिश करें लैंड करने के फ़ौरन बाद आप लोग अपना जो एयरपोर्ट है उसके अंदर से अपने जो $500 हैं उनको कोरियन वान में चेंज करवा लें। वो आप लोगों को आगे सेंटर पर जाके आप लोगों के काम आएंगे। आप लोगों को मतलब कि वहाँ से कोई सिम लेनी पड़ सकती है सेंटर पे जाके, या कोई चीज़ लेनी पड़ सकती है, या कॉफ़ी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना पड़ सकता है। वहाँ पे फिर आप लोगों को एक इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, को $50 या $100 की होगी। तो वो आप लोगों को कोरिया जब एयरपोर्ट से कलेक्ट करेंगे, सेंटर पे लेके जाएंगे, तो वहाँ से फिर आप लोगों के जो सेंटर पे ले जाके इंश्योरेंस करेंगे, वो कुछ और इंश्योरेंस होंगी, उनकी इंश्योरेंस होगी, मतलब कि आपकी लाइफ की इंश्योरेंस भी हो सकती है, आपकी जो इंजरी की इंश्योरेंस है वो भी हो सकती है, उसमें संजय बॉम्ब वगैरह इस तरह की इंश्योरेंस वगैरह भी हो सकती हैं। तो वो आप लोगों की जाके सेंटर पे होंगी, मेडिकल होगा, साथ ही आप लोगों की एक इंश्योरेंस होगी। जो आप लोगों के पास पॉकेट मनी $500 है, उसमें से फिर आप लोगों ने वो पैसे इंश्योरेंस के वहाँ पे सेंटर पे जाके कटवाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये 4,50,000 आप लोग अपने पास सेव करके रख लें, गले में जमा करते रहें, वालिद साहब को जमा करवा दें, या आप लोग बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। तो अजरा होने के फ़ौरन बाद ये आप लोगों को थोड़े थोड़े करके निकालने पड़ेंगे। आप लोगों को फिर अपने जितने भी एक्सपेंस हैं, टिकट के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, वीज़ा फ़ी होगी, ओवरसीज़ की फ़ीस होगी, और $500 आप लोगों का जो खर्चा हो गया, ये आप लोगों को फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें अभी से इनको सेव करना शुरू कर दें। तो ये आप लोगों के टोटल एक्सपेंस हैं, इससे 10-20 हज़ार कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग कोशिश करें मेरी इन चीज़ों को, जो मैंने बातें बताई, इनको नोट कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों के ये काम आ सके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी एक्सपेंस के हवाले से वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।